जब भी हम प्राचीन भारत के बारे में सोचते हैं तो अक्सर क्या ख्याल आता है? अध्यात्म, दर्शन, है ना? लेकिन सोचिए, अगर ये कहा जाए कि उस दौर में विज्ञान और चिकित्सा का भी एक बहुत बड़ा केंद्र था। जी हाँ, यहीं से शुरुआत होती है आयुर्वेद की, और इस परंपरा के एक सबसे बड़े स्तंभ थे महर्षि चरक। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। एक ऐसे दौर की कल्पना करें जहां आज जैसा मेडिकल साइंस नहीं था। जब लोग बीमार पड़ते थे तो क्या होता था? देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए बीमारी कोई शारीरिक समस्या नहीं थी। इसे एक तरह का दैवीय प्रकोप या किसी पाप का नतीजा माना जाता था। लेकिन क्या बस यही एक वजह थी? क्या हमारे शरीर को, हमारी बीमारियों को समझने का कोई तार्किक रास्ता नहीं था? बस इसी एक सवाल ने चिकित्सा की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत की। तो ठीक है, आज हम महर्षि चरक के इसी क्रांतिकारी काम को गहराई से जानेंगे। हम बात करेंगे कि वो कौन थे, उनकी महान रचना चरक संहिता के बारे में, उनके स्वास्थ्य के मूल सिद्धांत पर, उनके समग्र दृष्टिकोण पर, और आखिर में ये देखेंगे कि उनका ज्ञान आज भी इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खुद महर्षि चरक की। हम बात कर रहे हैं ईसा से भी लगभग 2 सदी पहले की। सोचिए जरा, ये वो शख्स थे जिन्होंने चिकित्सा की दिशाएं बदल दी, इसे अंधविश्वास के अंधेरे से निकालकर विज्ञान की रोशनी की तरफ ले गए। और पता है, उनका नाम ही उनकी कहानी कहता है। चरक नाम संस्कृत के शब्द चर से आया है, जिसका मतलब होता है चलना, और वो सचमुच यही करते थे। माना जाता है कि उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, वो भी पैदल, लोगों का इलाज करते हुए और सीधे प्रकृति से औषधियां खोजते हुए। अब जरा उस दौर की सोच और चरक के विचारों के बीच का फर्क देखिए। ये जमीन आसमान जैसा था। एक तरफ लोग कह रहे थे कि बीमारी भगवान का श्राप है, और दूसरी तरफ चरक आके कहते हैं, नहीं, हर बीमारी के पीछे एक ठोस, एक तार्किक कारण होता है। कुछ जाना पहचाना लगा? अरे भाई, यही तो आधुनिक विज्ञान का मूल आधार है, कारण और प्रभाव का सिद्धांत। और उनका ये पूरा वैज्ञानिक नजरिया हमें उनकी सबसे महान रचना चरक संहिता में देखने को मिलता है। अब देखिए, इसे सिर्फ एक किताब मत समझिए, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो एक तरह से प्राचीन भारतीय चिकित्सा का पूरा विश्वकोश है। बस इसकी विशालता का अंदाजा लगाने के लिए ये एक नंबर ही काफी है। इसमें पूरे 120 अध्याय हैं, और वो भी 8 अलग अलग हिस्सों में बड़े सलीके से बांटे हुए। मतलब ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। लेकिन जो चीज इसे सच में कमाल की बनाती है, वो है इसमें शामिल विषयों की रेंज। इसमें सिर्फ बीमारियों के इलाज नहीं लिखे हैं, अरे नहीं, ये तो सेहत और जिंदगी की एक पूरी गाइड है। इसमें शरीर की संरचना से लेकर औषधियों, खान पान, जीवन शैली, रोगों से बचाव, यहाँ तक कि डॉक्टरों के लिए नैतिक नियम भी बताए गए हैं। तो ठीक है, अब बात करते हैं उस मूल सिद्धांत की जिस पर चरक की पूरी मेडिकल फिलॉसफी टिकी हुई है, और ये है त्रिदोष का सिद्धांत। तो चरक के अनुसार हमारा शरीर 3 मौलिक ऊर्जाओं या कहें कि दोषों से चलता है। पहला है वात, जो गति से जुड़ा है, जैसे हमारा सांस लेना, खून का दौड़ना। फिर है पित्त, यानी मेटाबॉलिज्म, हमारा पाचन, शरीर में ऊर्जा का बनना। और आखिर में आता है कफ, जो शरीर की संरचना और स्थिरता को दिखाता है, हमारी हड्डियां, मांसपेशियां, सब कुछ। और इसका जो मूल आइडिया है वो बहुत ही सरल लेकिन गहरा है। जब ये तीनों दोष, वात, पित्त और कफ, संतुलन में रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, और जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ता है, बस वहीं से बीमारियां शुरू हो जाती हैं। कमाल की बात है ना? क्योंकि आज का विज्ञान भी शरीर के इसी आंतरिक संतुलन को होमियोस्टेसिस कहता है। तो सवाल ये है कि इन दोषों का संतुलन बिगड़ता कैसे है? चरक ने इसके 3 मूल कारण बताए, और इन्हें जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आज के दौर में बहुत जाने पहचाने लगेंगे। पहला, गलत खान पान। दूसरा, गलत जीवन शैली। और तीसरा, मानसिक तनाव। हजारों साल पहले ही वो उन कारणों की बात कर रहे थे जिन्हें आज हम लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। तो अब आते हैं इस बात पर कि चरक ने इन सिद्धांतों को असल जिंदगी में कैसे लागू किया। उनका जोर सिर्फ इलाज पर नहीं, बल्कि सेहत को लेकर एक बहुत ही समग्र, एक हॉलिस्टिक नजरिए पर था।
उनकी सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक है ये पावरफुल कोट, आहार ही सबसे बड़ी औषध है। कितना सीधा और सरल है ना? उनका मानना था कि हम जो खाते हैं वही हमारी सेहत की नींव है। ये किसी भी दवा से कहीं ज्यादा ताकतवर है। लेकिन उनका ध्यान सिर्फ मरीज पर नहीं था, उन्होंने डॉक्टरों के लिए भी एक नैतिक संहिता बनाई। उन्होंने कहा कि एक आदर्श चिकित्सक में 4 गुण होने ही चाहिए: गहरा ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव, मन और शरीर की पवित्रता, और सबसे जरूरी, रोगी के प्रति करुणा। कमाल है ना? और देखिए, इस मामले में तो वो अपने समय से बहुत आगे थे। वो मन और शरीर के गहरे रिश्ते को समझते थे। उनका साफ कहना था कि अगर हमारा मन ठीक नहीं है तो शरीर भी स्वस्थ नहीं रह सकता। आज हम इसे माइंड बॉडी कनेक्शन कहते हैं, और मॉडर्न साइंस भी अब इस बात को पूरी तरह से मान रहा है। तो ठीक है, अब इस सारी प्राचीन जानकारी को आज के दौर में लेकर आते हैं। सवाल ये है कि क्या हजारों साल पुराने ये सिद्धांत आज भी काम करते हैं? क्या ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? जवाब सुनकर शायद हैरानी होगी। शायद चरक का सबसे बड़ा और सबसे गहरा योगदान यही एक सिद्धांत था: रोग होने से पहले उसे रोकना। सोचिए जरा, उनका पूरा फोकस सिर्फ बीमारी का इलाज करने पर नहीं था, बल्कि इस पर था कि लोग बीमार ही ना पड़े। और जब हम आज के मेडिकल वर्ल्ड को देखते हैं तो उनके सिद्धांतों की गूंज हर जगह सुनाई देती है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का पूरा कॉन्सेप्ट ये चरक का ही विचार है। लाइफस्टाइल मेडिसिन जो हमारे खान पान और दिनचर्या पर जोर देती है, ये भी वही है। होलिस्टिक हेल्थ, माइंड बॉडी कनेक्शन, इन सभी आधुनिक विचारों की जड़ें कहीं ना कहीं हमें उसी प्राचीन ज्ञान में मिलती हैं। और आखिर में महर्षि चरक का ये एक विचार उनके पूरे दर्शन का सार बता देता है। स्वास्थ्य केवल रोग का इलाज नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन का संतुलन है। उन्होंने हमें सिखाया कि असली सेहत का मतलब सिर्फ बीमारियों का न होना नहीं है। ये तो हमारे शरीर, हमारे मन और हमारी पूरी जिंदगी के बीच एक खूबसूरत संतुलन का नाम है। एक ऐसा सच जो हजारों साल बाद आज भी उतना ही सच्चा और जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमें ऐसे ही वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।